तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल लीगल इंफॉर्मेशन में। दोस्तों, लीगल इंफॉर्मेशन के इस भाग में आज हम बात करेंगे माननीय सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और लैंडमार्क जजमेंट के बारे में। दोस्तों, हमारे समाज में ये होता है, जब भी माता पिता बूढ़े हो जाते हैं या कोई भी सीनियर सिटीजन बूढ़े होने लगते अपनी अंतिम समय में, उनकी एक ही इच्छा होती है कि वो अपनी सारी संपत्ति अपने जीते जी अपने बच्चों, अपने बेटा बेटी के नाम कर दे, ताकि उन्हें कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। ऐसा वो अपने प्यारवश दुलारवश करते हैं और संपत्ति ट्रांसफ़र करते वक्त उन्हें बस यही उम्मीद होती है कि ट्रांसफ़र लेने के बाद उनके बच्चे उनकी देखभाल करेंगे, सेवा करेंगे, केयर करेंगे। पर होता बिल्कुल इसका उल्टा है। जब तक संपत्ति उनके नाम पर ट्रांसफ़र नहीं हुई होती, वो अपने माता पिता की देखभाल भी करते हैं, केयर भी करते हैं। पर जैसे ही संपत्ति ट्रांसफ़र हो जाती है, वो अपने माता पिता की देखभाल करना, केयर करना बिल्कुल ही बंद कर देते हैं। तो ऐसे में माता पिता के पास एक अधिकार था कि वो सीनियर सिटीजन एक्ट की धारा 23 के अंतर्गत केस करके उनसे जो अपने बच्चों को दी हुई संपत्ति को वापस ले सकते थे। पर अभी हाल ही में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा जजमेंट दिया है जिससे सीनियर सिटीजन को बहुत बड़ा झटका लगा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा है कि सीनियर सिटीजन अपने दी हुई संपत्ति जो अपने बच्चों को देते हैं वो वापस नहीं ले सकते। अगर उन्हें वापस लेना है तो उन्हें 2 कंडीशन का पालन करना है। तो दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। जानते हैं वो 2 कंडीशन कौन सी है? तो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है, बने रहिए लास्ट तक। देखते हैं वो कौन सी 2 कंडीशन है जिसे अप्लाई करना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो अपनी संपत्ति वापस नहीं ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों, सीनियर सिटीजन एक्ट की धारा 23 क्या है। दोस्तों, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है और जितना ही इम्पोर्टेंट है उतना ही विवादास्पद भी है। इस सेक्शन में यह प्रावधान है कि सीनियर सिटीजन जो अपनी संपत्ति अपने बच्चों के नाम ट्रांसफ़र कर देते हैं, इस सेक्शन का इस्तेमाल कर वो अपनी संपत्ति वापस ले सकते हैं। तो दोस्तों, होता यह है कि बच्चे संपत्ति तो ले लेते हैं पर अपने माता पिता की बिल्कुल भी देखभाल नहीं करते। ऊपर से कभी कभी तो ये आरोप लगाते हैं कि संपत्ति देने के बाद उनके माता पिता उन्हें ब्लैकमेल करने लगे हैं और कहते हैं कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे, जो मैं कहता हूँ वो नहीं करोगे, तो इस सेक्शन का इस्तेमाल कर सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल में केस करके अपनी संपत्ति वापस ले लेंगे। दोस्तों, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने के समय जो कंडीशन लिखी जाती है उसके बारे में कई हाई कोर्टों ने कई तरह की बातें की। तो दोस्तों, बने रहिए लास्ट तक। देखते हैं वो कौन सी 2 कंडीशन है जिसे का पालन नहीं करने पर प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करते समय अगर वो कंडीशन नहीं लिखते तो वो अपनी संपत्ति वापस नहीं ले सकते। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सदेश बनाम रामती देवी के मामले में यह कहा कि सीनियर सिटीजन अपने बच्चों को दी हुई संपत्ति वापस नहीं ले सकते। अगर उन्हें वापस लेना है तो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करते समय उन्हें 2 कंडीशन लिखना जरूरी है। तो जानते हैं कौन सी वो 2 कंडीशन है जिसके बारे में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा। पहली कंडीशन के बारे में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करते समय सीनियर सिटीजन को यह कंडीशन लिखना जरूरी है कि अगर संपत्ति लेने के बाद उनके बच्चे उनकी केयर, उनकी देखभाल नहीं करते तो वो सेक्शन 23 का इस्तेमाल कर प्रॉपर्टी वापस ले लेंगे। और दूसरी कंडीशन यह है कि प्रॉपर्टी लेने के बाद बच्चे अगर अपने माता पिता की सेवा नहीं करते, केयर नहीं करते, तो ही वो सेक्शन 23 का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये है 2 इम्पॉर्टेंट कंडीशन जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करते समय सीनियर सिटीजन और माता पिता को जरूर प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करते समय ऐड करनी चाहिए। दोस्तों, सदेश बनाम रामती देवी जिस जजमेंट की हम बात कर रहे हैं, उस जजमेंट का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहां जाके लिंक पर क्लिक करके जजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने इस्तेमाल से
इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।